हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ सांख्यिकी की स्टैटिस्टिक्स की ये 14.3 एक्सरसाइज। इसका आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, देखते हैं क्या कहता है तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा प्रश्न ये है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ये राजनीतिक पार्टियां हैं और ये सीटें हैं। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स में हम क्या काम करेंगे कि यह है हमारा तीसरा राजनीतिक पार्टी जो हैं उसको तो हम एक्स एक्सिस पर लिख लेंगे, और ये वाई एक्सिस है, इस पर हमारी आएगी राजनीतिक पार्टियां। एक तो ये आ गई हमारी जीती गई सीटें, जीती गई सीटें। तो हम देख रहे हैं, ये हम आयत चित्र बनाने जा रहे हैं। ये आयत चित्र नहीं, दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ बनाने जा रहे हैं। इसमें एक जो है उसने 75 सीटें जीती हैं, यहाँ हमने 10 का अंतराल ले लिया है। ठीक है, ये जो पूरा एक है ब्लॉक, इसको 10 का अंतराल ले लिया है। तो हमने ये 75 आ गई। और राजनीतिक पार्टी जो बी एस ने 55 जीती है, सी ने 37 जीती हैं, और डी ने 29 जीती हैं, ई ने 10 जीती हैं, जबकि एफ ने जीती हैं 37। तो ये राजनीतिक पार्टी थी। इसमें कहता है कि किस राजनीतिक, सेकंड क्वेश्चन में कहता है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो सेकंड जो इसमें हमने माना एक मात्रक बराबर 10। तो सेकंड में जो कहता है, तो अधिकतम किसने जीती हैं, तो अधिकतम ए ने जीती है। अधिकतम सीट ए ने जीती हैं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहता है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के में निरूपित किया गया है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये लंबाई दे रखी है और ये पत्तियों की संख्या दे रखी है। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये हमारा कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि 118 से 126, 127 से 135 है। जो इसकी अपर लिमिट होती है, उच्च सीमा होती है, वही इसकी लोअर लिमिट होती है। यानी कि अगर 126 यहाँ आ रहा तो यहाँ आना चाहिए था। तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या काम करते हैं, इस लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं और इस अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो तब ये डाटा हमारा कंटिन्यूस हो जाता है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए, ये हमने 0.5 यहाँ माइनस कर दिया, 0.5 इसमें ऐड कर दिया। चौथा प्रश्न है हमारा, उसमें 12 मात्रा कितनी है, 3। 126 से 0.5 से 135.5 में 5 है, और 135.5 से 144.5 तक 9 है, 144.5 से 153.5 में 12 है, और 153.5 से 162.5 के बीच में 4 है, 171.5 से 180.5 के बीच में 2 है। ठीक है, तो अब इसको हम बनाएंगे। इसमें इसने कहा है कि एक तो आयतचित्र बनाना है। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख हो सकता है? हाँ जी, इसी से हम बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। तीसरी बात, 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या कितनी है, अधिक, सबसे अधिक है, क्यों है, तो ये भी बताना है। तो इसमें हमने सबसे पहले तो पत्तियों की संख्या ले ली इधर, और 1 2 3 4 5 6 7 ये 10 तक हमने वो ले ली संख्या। अब इसमें हमने
डाटा यहाँ लिख लिया, 170.5, 126.5, 135.5, 144.5, 153, ये 189.5 तक हमने लिख लिया। अब 117.5 से 126.5 के बीच में 3 है, तो हमने 3 बना दिया। पहले हमने इसमें आयत चित्र बनाया, फिर 5 है तो 5 बना दिया, फिर है हमारा 9 तो 9 बना दिया, उसके बाद है 12 तो ये 12 बना दिया, इसके बाद है 5, ये 5 बना दिया, उसके बाद 4 है तो 4 बना दिया, फिर है 2, 2 बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसको किंक बनाया जाता है जब जीरो से स्टार्ट नहीं होता ये। ठीक है, अब इसमें कह रहे क्या कुछ और भी बना सकता है, उपयुक्त आलेख बना सकते हैं। हाँ, जिसको इसमें हम बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। सभी के मध्य बिंदु पर निशान लगा दें। ठीक है, और मध्य बिंदु पर निशान लगाने के बाद इनको आप ज्वाइन करते चलाओ। इससे इसको ज्वाइन करा, इससे इसको ज्वाइन करा, और इससे इसको ज्वाइन करा, इससे इसको ज्वाइन करा, तो ये हमारा जो बन गया बारंबारता बहुभुज भी इसमें बन गया। तीसरी बात कहता है 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, क्यों? तो हम देख रहे हैं 153 की जो है जो पत्तियां हैं उसकी लंबाई कितनी है? 12। पत्तियों की संख्या कितनी है? 12। तो जैसा कि इसमें देखा यही सबसे अधिक है, तो इसलिए सबसे अधिक 12 पत्तियां हैं 153 लंबाई की। चलिए, ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं एक बार। नीचे सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, तो ये 14 है, 56 है, 60 है, 86 से 74 है, 800 से 962 है, 900 से 1000 घंटे चलने वाले लैंपों की संख्या 48 है। अब इसमें एक प्रश्न कहता है कि एक आयत चित्र से दी गई सूचना को निरूपित कीजिए, कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। ठीक है, तो इसमें हमने एक क्षैतिज रेखा बनाई जिस पर जीवन काल लिख दिया, और यहाँ 10 का अंतराल ले लिया, तो लैंपों की संख्या यहाँ पर आ गई। अब हम देख रहे हैं क्योंकि ये भी जीरो से शुरू नहीं हो रहा, इसलिए हमें यहाँ पर भी किंक लगाना पड़ेगा। 300 से 400 घंटे जो चलते हैं वो उन लैंपों की जो संख्या है वो 14, तो ये 14 आ गया। फिर 400 से 500 के बीच में जो घंटों चलते हैं वो हैं हमारे 56 लैंप। 500 से 600 के बीच में जो चलते हैं उन लैंपों की संख्या है 60, तो ये आ गए 60। फिर है 86, 600 से 700, 86 घंटे। फिर 74 घंटे, ये 74 घंटे आ गया, तो 62 घंटे। फिर उसके बाद 48 घंटे। तो इस तरह से हम दीवार से दीवार जो मिलाकर बनाते हैं इसको हम आयत चित्र कहते हैं, या जीवन काल लिख दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 700 से अधिक जीवन काल किसका था, तो 700 से अधिक जीवन काल हम किसका देख रहे हैं? ये 700 से 800 है, 800 से 900, तो एक तो ये 74 है, 62 है और 48 है। इनका जीवन काल जो है 700 घंटे से अधिक चल रहा है, यानी कि ऐसे कितनी संख्या है? 74 प्लस 62 प्लस 48, तो 184। 184 बल्ब ऐसे हैं जिनका जीवन काल 700 से अधिक है। तो यूँ करके हमारा ये प्रश्न भी ख़त्म हो गया, पांचवा। छठा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। नीचे दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बटन ये दिया गया है। 0 से 10 3, 10 से 20 9, 20 से 30 17, ऐसे दूसरे का दिया हुआ है सेक्शन बी का। दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम पहले इसमें, क्योंकि यहाँ वर्ग अंतराल दे रखा है, तो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमें वर्ग चिन्ह चाहिए होता है, यानी कि मिड पॉइंट चाहिए होता है, मध्य बिंदु। तो पहले हम इसका मध्य बिंदु ही निकालेंगे। तो हमने देखा मध्य बिंदु निकाल कर कि 0 से 10 के बीच का मध्य बिंदु क्या होगा? वर्ग चिन्ह 5, 10 से 20 का 15, 20 से 30 का
25, ये सेक्शन ए के लिए है। तो 5 बारंबारता 3 है, ये 9 है, 25 है। ऐसे सेक्शन बी के लिए निकाला तो वर्ग चिन्ह इसका 5 आ गया, दोनों के बीच की ये 15 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया, 45 आ गया। और इनकी बारंबारता देखिए 5, 19, 15, 10, 1। अब इसको हम उस पर दिखाएंगे। देखिए ये ए है, तो यहाँ 2 2 का हमने अंतराल ले लिया 20 तक, और ये 5 5 का अंतराल ले लिया, 5 10 15 20 25। ये हमने इसका वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब हम वर्ग चिन्ह में देख रहे हैं कि 5 पर कितना है, ए का 3, तो 5 पर लगाया 3, और 15 पर है 9, 9 पर पॉइंट लगा दिया, और 25 पर है 17, 17 पे पॉइंट लगा दिया, 35 पर है 12, 12 पे पॉइंट लगा दिया, और 45 पर है 9, 9 पर पॉइंट लगा दिया। अब इन पॉइंटों को हमें जोड़ना है, तो इसको हमने जोड़ दिया। अब क्योंकि ये भी 0 से स्टार्ट नहीं, तो यहाँ पर हमें किंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सेक्शन ए था। सेक्शन बी के लिए हमने देखा कि 5 पर कितना है, या 5 पर है हमारे पास 5। इसे हमने रेड से दिखाया ताकि हमें पता चल जाए ए क्या है, बी क्या है। और 15 पर है 19, 19 पर पॉइंट लगा दिया, और 25 पर है 15, 15 पर पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 35 पर है 10, और फिर है हमारा 1। इन पॉइंटों को हमने ज्वाइन करते हुए ये बारंबारता बहुभुज बना दिया सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी के लिए बारंबारता बहुभुज हो गया। इधर हमने अंक दिखाए हैं और यहाँ बारंबारता दिखाई है वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो यूँ करके हमारा छठा प्रश्न भी ख़त्म हो गया। चलिए सातवें प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। एक क्रिकेट मैच में दो टीम ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों पर बनाए गए रनों दिए गए हैं। बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। पहले वर्ग अंतराल को सतत बनाइए। हम देख रहे हैं कि ये वर्ग अंतराल यहाँ सतत नहीं है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है। 1 से 6 है, 7 से 12 है, 13 से 18 है। और मैंने कहा था जो इसकी अपर लिमिट होती है, जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर आता है। यहाँ 6 तो यहाँ 6 आना चाहिए था। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या काम करते हैं, इसमें इसके पहले डाटा को हम कंटिन्यूस बनाएंगे। चलिए जी बनाते हैं कंटिन्यूस। ये है हमारा सातवां प्रश्न। यहाँ आ गया वर्ग गेंदों की संख्या। इसके बाद हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, और ये आ जाएगा टीम ए ने बनाए और टीम बी ने कितने रन मारे। अब हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो हमारा गेंदों की संख्या 1 से 6 दे रखी है, तो उसको हमें कंटिन्यूस बनाने के लिए, सतत बनाने के लिए 0.5 यहाँ से घटाना पड़ेगा और ये 0.5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 0.5 घटाने पर हमारे पास आता है 0.5 से 6.5, फिर आता है 6.5 से 12.5, फिर आता है 12.5 से 18.5, फिर 18.5 से आता है 24.5, 24.5 से आता है 30.5, और 30.5 से आता है 36.5, 36.5 से आता है 42.5, 42.5
से आता है 48.5, 48.5 से 54.5, 54.5 से 60.5। इस तरह से हमने ये इस डाटा को कंटिन्यूस बना दिया। अब इनके वर्क चिन्ह निकालेंगे। वर्क चिन्ह कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो हमने इनको जोड़ा तो 7 आ गया, 7 को 2 से भाग करेंगे 3.5। इसका तो आ गया वर्क चिन्ह 3.5। ऐसे इसको दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5। इसके बाद आ जाएगा ये यहाँ पर 15.5, यहाँ पर आ जाएगा 21.5, यह आ जाएगा 27.5, 33.5, यह आ जाएगा 45.5, 51, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, इसके बाद 39.5 था। इसके बाद है हमारा 45.5, 51.5, फिर 57.5। अब टीम ए ने कितने रन मारे? इसने 2, इसने 5, फिर 1, 6, 8, 6, 9, 2, 8, 2, 5, 1 पे 6, इसका 8 है तो इसका 2 है, इसमें 9 है तो यहाँ 10 है, 4 है तो ये 5 है, 5 है तो 6 मारे इसने, 6 है तो 3 है, 10 है तो 4, 6 तो 8, 2, 10। चलिए इसको बनाते हैं अब हम। एक्स एक्सिस पर लेंगे हम गेंदों की संख्या और वाई एक्सिस पर बनाए गए रन, बनाए गए रन। तो हमने देखा कि जो इसके वर्क चिन्ह आए हैं 3.5, चलिए जी यहाँ पर लेते हैं हम 6 का अंतर, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। बनाए गए रन जो हैं यहाँ पर लेते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 3.5 पर है कितने? 2 रन्स। एक काम करते हैं, टीम ए ने 2 रन बनाए, 3.5 कहाँ पड़ेगा? ये 6 का अंतर है, 3.5 का रन यहाँ पड़ेगा। इसने बनाया 2 रन तो ये बना दिया। अब दूसरी ने कितने बनाए हैं? 5 रन, तो यहीं पर चले जाओ, 5 रन रेड से लगा दिया हमने। 9.5 पर 1 रन, 9.5 का आएगा ये 9.5 करीबन यहाँ पर आएगा। 1 रन बनाए हैं ये, और उसके बाद टीम बी ने बनाए हैं 6 रन,
तो यहाँ पर ये ऊपर चले जाओ, 6 रन पर लगा दो निशान। उसके बाद कहता है कि 8 रन 15.5, तो 15.5 यहाँ पर पड़ेगा 8 और 2, तो यहाँ पर गए तो हम 8 और रेड के आ गए 2। अच्छा, तो ये हमने लगा दिए। इसके बाद लगाना है हमें 21.5 पर, तो ये पड़ेगा 18-20 और 21.5 करीबन यहाँ पड़ेगा, तो इस पे है 9, ब्लैक तो है 9। और टीम बी कितने हैं, 10, तो यहाँ पर हम गए 10 पर। इसके बाद 27.5 पर 4, यानी कि 27.4 पर 4, और इसके हैं 5, तो एक हमने लगा दिया 5 पर। और 33.5 पर 5 और 6, 5 और 6। अब 39.5 पर 6 एंड 3, 6 हैं और 3, तो 6 नहीं, 6 एंड 3, रेड यहाँ पर 3। फिर उसके बाद है 45.5 पर 10 और 4, 10, और रेड है 4। 51.5 पर 6 और 8, 6 और 8। 57.5 पर है 2 और 10, 2 और 10। अब इसको मिलाना शुरू करते हैं। पहले ब्लैक को मिला लेते हैं। ये गया, यहाँ के बाद गया यहाँ, फिर इसके बाद ये गया, फिर इसके बाद आया यहाँ पर, फिर इसके बाद ये गया ऐसे, फिर ये, और फिर ये तो हो गया हमारा टीम ए। टीम ए के रन है ये। अब टीम बी के बनाते हैं। टीम बी के रन है, पहले यहाँ से ये गए, उसके बाद ये आए, उसके बाद फिर जाएंगे यहाँ, फिर
तो ये आ गया हमारा टीम बी। तो देख रहे हैं अब हमारे सामने है ये बारंबारता बहुभुज, जो कि टीम ए का ब्लैक से हमने दिखाया। इसको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं कि ये जो हमारा मार्क है ये टीम ए, और रेड जो लाइन है वो टीम बी की है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बारंबारता बहुभुज आ गया। ठीक है, इसमें इसने तुलनात्मक बनवाया था। बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। पहले वर्ग सतत बनाइए। तो ये 7वां प्रश्न था। 8वां देखते हैं। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या एक या आच्छादित सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाना है। इसमें सिर्फ एक आयत चित्र बनाना है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो अंतराल है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है अंतराल, यहाँ 5 का है, और यहाँ पर 2 का है। जब ये अंतराल समान ना हो तो इसमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमें बनानी होती है। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अंक दे रखे हैं 1 से 2, 12 मतलब 5 है, 2 से 3 दे रखे हैं 3, 3 से 5 6, 5 से 7 ये। तो हम इसमें वर्ग की चौड़ाई देखते हैं। यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई कितनी है 1, यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई है 3, यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई है 5। इसको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन कहते हैं। 15 से 17 कितनी है 2। ठीक है, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, यानी कि आयत की लंबाई को। तो इस बारंबारता को इससे हम डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी कितनी है इसमें? इसमें सबसे छोटा है 1। जो सबसे छोटा उससे होता है उससे हम गुणा करते हैं। तो ये बटे ये 5/1 गुणा 1 हमारे पास आ गया 5। ऐसे ही 3/1 गुणा 1 ये आ गया 3। ऐसे 6/2 गुणा 1, एक वो है जो सबसे छोटी है इनमें, उससे गुणा करते हैं। तो ये आया हमारे पास 3। तो 12/2 गुणा 1 ये आया 6। ऐसे 9/3 गुणा 1 ये आया 9। ऐसे 10/5 गुणा 1 ये आया हमारे पास कितना 2। 3 3 हो, ये 3 आएगा। ऐसे 4/ये गुणा सबसे छोटा, तो ये भी आ गया 2। अब इसको हम दिखाएंगे आयत पर। चलिए इसको समझते हैं। अब हम देख रहे हैं 1 से 2 के बीच में 5 है बारंबारता। तो आयत की जो लंबाई है वो कितनी आई है 5 आई है। ठीक है, हम देखते हैं 1 से 2 के बीच में यहाँ बच्चों की संख्या लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ हमने आयु लिख दी वर्षों में। तो 1 से 2 के बीच में जो हैं वो हैं 5, 5 आ गया। और 2 से 3 के बीच में कितने हैं? 2 से 3 के बीच में हमारा आया है, इसको आप उतार लें, 2 से 3 के बीच में आया है 3, 2 से 3 के बीच में 3, ऐसे ही फिर 3 आया है। 3 से 5 के बीच में कितना आया 3, फिर 5 से 7 के बीच में आया 6 एडजस्ट करके, और 7 से 10 के बीच में आया है 3, फिर 10 से 15 के बीच में आया है 2, 15 से 17 के बीच में आया है 17 वो 2, तो 15 से 17 के बीच में आया है 2। इसको टेबल को आप उतार लें वीडियो पॉज करके। ठीक है, और फिर हमें ये डायग्राम बनाना है एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी का। ठीक है जी, तो ये हमारा एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी हो गया। 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम, सरनेम या छद्या लिए गए हैं और उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न
बारंबारता बटन प्राप्त किया गया है। 1 से 4 6, 4 से 6 30। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से 4 में 3 का अंतराल है, यहाँ पर 2 का अंतराल है, यहाँ पर भी 2 का अंतराल है, यहाँ 4 का अंतराल है और यहाँ है हमारा 8 का अंतराल। तो जब ये अंतराल अलग होते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी को, ये बारंबारता को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, और वो एडजस्ट कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वर्णमाला के अक्षर यहाँ पर हमें जो गैप था हम देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है 3, इसकी चौड़ाई कितनी है, वर्ग की चौड़ाई 2, इसकी है 2, इसकी है 4 और इसकी है 8। जब ये अलग अलग चौड़ाई होती है वर्ग की तो हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कैसे करेंगे कि इनमें सबसे छोटा देखो कितना है 2, तो ये बटे ये गुणा 2, जो छोटा होता है उससे गुणा करते हैं, तो ये बटे ये गुणा 2 4 आया। 30 बटे 2 गुणा 2 30 आया। 44 बटे 2 गुणा 2 44 आया। 16 बटे 4 गुणा 2 तो 8 आया। 4 बटे 8 गुणा 2 करा तो 1 आया। तो ये वीडियो पॉज करके आप पहले ये टेबल उतारें। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। कुल नामों को हमने यहाँ दिखा दिया, कुल नामों की संख्या 5-5 का ये अंतर दिखा दिया। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या यहाँ दिखा दी। अब यहाँ पर ये कहता है कि 1 से 4 के बीच में कितना, 1 से 4 के बीच में है 4, तो एक हमारा यहाँ आ गया। 1 से 4 के बीच में है 4, ठीक है, तो 4 कहाँ आएगा ये। इसके बाद कहता है 4 से 6 के बीच में है 30, तो 30 आएगा ये। चलिए देखिए, अब हमने ये 1 से 4 तक के बीच में थे हमारा 4, फिर 30 था, 30 बना दिया। 6 से 8 के बीच में जो था वो था 44, 44 बना दिया। और फिर 8 से 12 के बीच में था 8, और फिर उसके बाद था 12 से 20 के बीच में 1। ये हमने जो थे 1 से 4 के बीच में 4 और फिर 30 था, फिर 44 था, 8 था, 1 था। तो ये एडजस्ट करके फ्रीक्वेंसी हमने बनाई है। तो इसको हमने इस तरह से ग्राफ पर इसको दिखा दिया है। ये हमारा अंतिम प्रश्न था, ठीक है। परिवर्तित चौड़ाई वाला सही आयत चित्र हमने इसमें बनाया है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। इसमें कह रहा है सबसे ज़्यादा कुल के नामों की संख्या कितनी, 6 से 8 में, 6 से 8 में जो है हमारे पास 44 नाम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारी इसी में ही संख्या है। चलिए जी, यूँ